का सौदा। अच्छा। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय जी जय। प्रेम का सौदा दोहा। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेह रुचै, शीस दे ले जाए। प्रेम। प्रस्तुत दोहे में परम संत श्री कबीर दास जी कथन करते हैं कि प्रभु का द्वय प्रेम एक ऐसी अलौकिक देन है जिसे चाहते तो सब हैं परंतु पा नहीं सकते, क्योंकि पूर्ण आत्म समर्पण कर देने से ही इसकी उपलब्धि हुआ करती है। हम्म। प्रेम कोई खेती बाड़ी में तो पैदा नहीं होता, ना ही ये दुकानों पर से मिल सकता है। बिल्कुल। ये तो केवल अपने इष्ट देव के चरणों में आपा भाव न्यौछावर कर देने से ही मिल सकता है। चाहे वह राजा हो अथवा साधारण पुरुष, जब तक मन के सिर का बलिदान ना दिया जाए तब तक इस अद्भुत प्रेम को कोई नहीं पा सकता। ये पहली जैसा बार कि सुने, इस मन दृष्टांत के से सिर को, मन के मन सिर के का बलिदान। मन वाह। के सिर का हद कर दी, पहली बार सुनने में मिली गल है ना। मन के मन सिर के। का बलिदान ना दिया जाए, अपने सिर का नहीं वाह। किया, मन के सिर का, वाह। तक अच्छा। इस हाँ जी, बहुत सुंदर। अद्भुत प्रेम को कोई नहीं पा सकता। जैसा कि इस दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि इस स्थान पर एक उच्च कोटि के संत सत्पुरुष रहा करते थे। उनके सत्संग प्रचार में परमार्थ के कार्यों की प्रशंसा की चारों तरफ धूम मची हुई थी, जिसे सुनकर दूर व समीप के जिज्ञासु उनके पवित्र दर्शन सत्संग व उपदेश से लाभान्वित हुआ करते थे। जैसा भी जिज्ञासु उनकी संगत में आता, उसके साथ वैसा ही वार्तालाप किया करते थे। उनके पवित्र आचरण, व्यवहार एवं मस्तक भर के अलौकिक तेज व आभा को देखकर सत्संग में आने वाले जिज्ञासुओं के हृदयों में संत जी की के प्रति अत्यधिक श्रद्धा बढ़ती जाती थी। एक बार का वृतांत है कि दो जिज्ञासु आश्रम पर आए और उन्होंने संत जी से दर्शन तथा वार्तालाप करने के लिए समय प्राप्त करना चाहा। उनकी बात को स्वीकार कर संत जी ने उन्हें कुछ देर रुक जाने को कहा। तत्पश्चात उनमें से एक जिज्ञासु को अपने निकट बुलाया और पूछा कि ये आपका कैसा आना हुआ। तब जिज्ञासु ने सादर विनय की, महाराज मैंने सुना है कि आप प्रभु प्रेम का मार्ग दर्शाते हैं, इस भावना से ही मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके मुझे ईश्वर प्रेम पाने का साधन बताइए। ये सुनकर संत जी ने कहा, हाँ, प्रभु प्रेम का मार्ग तो हम अवश्य जन साधारण को दिखलाते हैं, और हमारा सबके लिए प्रयास भी यही है कि अधिक से अधिक लोग इस भक्ति पथ पर अग्रसर हों। लेकिन ये हम ये मार्ग उसको बतलाते हैं जो इसका मूल्य चुकाने की सामर्थ्य रखता हो। तब जिज्ञासु ने आश्चर्य से पूछा, क्या मालिक का प्रेम भी मूल्य देने से प्राप्त होता है? प्रश्न करने पर महात्मा जी ने पुनः फरमाया कि जब दुनिया की कोई नश्वर वस्तु भी बिना मूल्य के उपलब्ध नहीं हो सकती, तो क्या मालिक का सच्चा प्रेम बिना मूल्य के प्राप्त हो जाएगा? ये सुनकर वह और भी वसीमत हुआ। कुछ देर मौन रहने के पश्चात उसने कहा, महाराज आप प्रेम का मूल्य बता दें। यदि मेरे पास धन राशि होगी तो अवश्य दे दूंगा। वास्तव में वह जिज्ञासु मालिक के प्रेम का मूल्य संसारिक धन की ही समझ रहा था। महात्मा जी ने जिज्ञासु के प्रेम की कीमत पूछने पर कहा कि हमने धनाढ़ व निर्धन दोनों के लिए प्रेम का मूल्य एक समान रखा है, परंतु कोई उस कीमत को अधिक समझकर प्रेम को जो छोड़ जाते हैं और कोई उसको सस्ता समझकर खरीद लेते हैं। जैसे बाजार में कोई दुकानदार कपड़े या बर्तन का मूल्य अपनी तरफ से तो उचित बताता है, किंतु जिस किसी को वह कीमत अधिक प्रतीत होती है तो वह उस वस्तु को नहीं खरीदता। जिज्ञासु ने पुनः विनय की, आप प्रेम का मूल्य बताने की कृपा करें।
तब महात्मा जी ने कहा कि हमने अपनी प्रेम भक्ति की दुकान पर प्रेम का मूल्य स्थिर रखा हुआ है। जो प्रेम को पाना चाहता है वह बदले में अपना सिर दे जाए। ये सुन वह जिज्ञासु घबराकर पूछने लगा, किसका सिर? तब महात्मा जी ने कहा कि प्रेमी जो प्रेम लेवे उसी का ही सिर। वह सज्जन जो के अभी इस प्रेम भक्ति के मार्ग के गूढ़ रहस्य को नहीं जानता था, चकित हो गया। वह अपने शारीरिक सिर को ही प्रेम का मूल्य समझ रखकर घबराया हुआ था। तब बोला कि मुझे तो ऐसा व्यापार नहीं करना, यदि मैं अपना सिर ही दे दूं तो प्रेम लेने वाला ही ना रहेगा। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, प्रेम का मूल्य इससे कम नहीं हो सकता, इसके लिए आप विचार कर लीजिए। ये सुन वह जिज्ञासु वहां से उठ खड़ा हुआ। मार्ग में अपने दिल में सोचता जाता है कि आज तक ऐसा तो कहीं नहीं देखा और ना ही सुना है कि प्रभु प्रेम के बदले में किसी ने अपना सिर काट कर दिया हो। मुझे तो महात्मा जी की बात समझ नहीं आई। सत्य तो ये है कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। अर्थात प्रभु प्रेम के मार्ग में अपने आप को नौछावर करना पड़ता है, जो संसारी आदमी के लिए कठिन है, लेकिन पूर्ण व सच्चे जिज्ञासुओं के लिए तो ये साधारण सी बात है। तत्पश्चात उसके जाने पर महात्मा जी ने दूसरे प्रेमी को बुलाया। उस प्रेमी ने भीतर आकर अति दीनता पूर्वक चरणों में शीश झुकाया और भेंट के लिए जो वस्तु लाया था वह समर्पित की। तब महात्मा जी ने पूछा, कैसे आए हो प्रेमी? जिज्ञासु ने विनय की, प्रभु मैं आपके दिव्य प्रेम की चाहत लिए स्वयं ही खींचा चला आया हूँ। महात्मा जी के पूछने पर के तुम क्या चाहते हो? प्रेमी ने अत्यंत विनम्र हो दोनों हाथ बांध कर विनय की, महाराज आप अपने दिव्य प्रेम से मेरा आंचल भर दो। महात्मा जी ने कहा, पता है तुमको, इस प्रेम के बदले में तो मूल्य चुकाना पड़ता है। उन्हें महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मालिक का प्रेम प्राप्त करने में सिर को समर्पित करना पड़ता है। क्या ये तुम्हें स्वीकार है? जैसे पतंगा अपने प्राणों की आहुति दे दीप शिखा पर मर मिटता है, उसी प्रकार इस प्रेम के मार्ग में भी आत्म समर्पण करना आवश्यक है। ये वचन सुनकर प्रेमी ने विनय की, प्रभु आपकी आज्ञा सिर आंखों पर धरता हूँ, क्योंकि दोहा, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। महाराज जी, इस नश्वर शरीर के आत्म समर्पण से यदि मुझे अमृत की खान सतगुरु का द्वय अलौकिक प्रेम प्राप्त हो जाए तो ये कितना सस्ता व्यापार है। आप तो एक सिर देने की बात कर रहे हैं, यदि लाखों सिर भी देने पड़े तो भी सच्चे प्रेम का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इतनी प्रार्थना कर वह भक्त गुरु चरणों पर नतमस्तक हो गया और उसकी आंखों से प्रेम की अश्रु धारा बह चली। सत्य है कि प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट प्रगट होए, जो मुख पे बोले नहीं नैन देत है रोए। यही वास्तविक प्रेमी की पहचान है। सूखते हुए उस प्रेमी को महात्मा जी ने प्यार से उठाया और हार्दिक आशीर्वाद दिया, फिर अपनी बाकी चितवन डालकर उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। ये यथार्थ सत्य है कि प्रेम में अपनेपन को खो देना होता है। सारांश ये है कि उत्तम संस्कार वाले जीव संत सत्पुरुषों की शरण में जाकर अपने जीवन को प्रभु प्रेम के दिव्य रंग में रंग लेते हैं। महापुरुषों के दिल में तो सब जीवों के प्रति प्रेम की भावना होती है, परंतु जिज्ञासु की श्रद्धा व भाव जिस प्रकार का सतगुरु से होता है होगा, उसी प्रकार का ही उसे सतगुरु का पावन प्रेम उपलब्ध हो सकेगा। संत महापुरुष प्रेम के बदले में शरीर का सिर नहीं, अपुत मन का सिर अर्थात अहम भाव
को जो के जीव पर जन्मों से सवार है मांगते हैं। इसका बलिदान करने से जिज्ञासु प्रभु प्रेम का पात्र बन सकता है, जैसे कि वह दूसरा प्रेमी आत्म समर्पण करके प्रभु प्रेम पाने का अधिकारी बन गया। ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। सदा ही जय जी जय। वाह।